अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास एक खबर लेकर आ रहे हैं और वो खबर इमरान खान के बारे में है और वो खबर नैब के बारे में है और वो खबर तोशाखाना के बारे में है। आपके नॉलेज में होगा कि इमरान खान के खिलाफ एक तोशाखाना रेफरेंस ऑलरेडी फाइल हो चुका है और उस पर प्रोसीडिंग भी आगे जारी है। और वो है कि जो ज्वेलरी मिली, जो ग्राफ की ज्वेलरी जो बुशरा बीबी को मिली, ये उसके बारे में थी, जो नेकलेस और डायमंड सेट और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें, और उनके हवाले से था वो पर्टिकुलरली। और हालांकि घड़ी पे काफ़ी बात होती रही घड़ियों पर, लेकिन उस पर अभी चीज़ें को प्रोसेस में थी। और अब जो खबर है वो ये है कि जो इमरान खान ने जितने भी तोहफ़े रिसीव किए, अब ये जो दूसरा रेफरेंस है उसमें वो चीज़ें आ रही हैं। और वो चीज़ें क्या हैं, यानी कि इमरान खान ने तकरीबन कोई 108 गिफ्ट्स अपने पास, 108 गिफ्ट उन्हें मिले, यानी कि 108 आप समझें कि 108 लोगों से। आगे जो एक गिफ्ट होता है या एक जगह से जो मिलते हैं उसमें कई आइटम्स भी हो सकती हैं। अगर उनको सबको मिलाकर देखा जाए तो शायद मेरे ख्याल ये कोई 250 से ज़्यादा बनती हैं। तो जो उनमें से कोई उन्होंने जो चीदा कोई 58 हैं, यानी कि 58 वो उन्होंने अपने पास रख लिए। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी कोई कीमत भी अदा नहीं करनी पड़ती, और कुछ ऐसे होते हैं, एक लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड होती है कि अगर कोई उस तोहफे की कीमत एक सर्टन लिमिट से कम हो तो उसमें आपको पैसे नहीं देना पड़ते, वो आप वैसे ही रख लेते हैं। या जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, कहीं से फ्रूट मिला, खजूरें मिली, कोई आबे ज़मज़म मिला, कोई और खाने की चीज़ इस तरह आ गई, कोई ड्राई फ्रूट आ गया, उनका भी कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जो कीमती तोहफ़े हैं वो कानून के मुताबिक वो तोशाखाना में जमा कराने होते हैं। अब ये है कि खान साहब ने क्या किया था, खान साहब ने उन तोहफ़े को अपने पास रख लिया, जिसमें इनके ना रखा, बल्कि ना सिर्फ रखा बल्कि आगे की बेचे भी, जिसमें कोई बड़ी बड़ी महंगी घड़ियाँ भी थी जो जिस तरह क्राउन प्रिंस ने उनको दी हुई थी। तो इसी तरह जो पहले एक तोशाखाना का रेफरेंस चल रहा है वो क्राउन प्रिंस की तरफ से मिलने हुए जो की तरफ से मिली हुई जो महंगी ज्वेलरी है उसके हवाले से था। अभी वाला जो रेफरेंस है इसमें जो बाकी तोहफ़े हैं जो उन्होंने रखे उनके हवाले से। अब रेफरेंस उन पे क्या है, उस पे ये नहीं है कि उन्होंने आगे क्यों बेचे, वो एक इखलाकी पहलू है, यानी कि वो एक कानूनी पहलू नहीं है कि उन्होंने बेचे, किसी ने आपको तोहफा दिया और आप जो है इतने थोड़े हुए हों कि जनाब आप चीज़ अपने पास रखने की बजाय आगे आप जो है उसको मार्केट में भेज दें। उस पर बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है उसके कानूनी एस्पेक्ट पर। और बात हो रही है कि जो उन्होंने तोहफ़े बेचे, जो अभी नैब जिस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है वो ये है कि उनकी क्या कीमत उनकी ठीक लगाएगी, और जिसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो काबू ही आएंगे। इस बात से भी हट के उनको काबू करना मकसूद है, ये कीमत कोई भी ठीक नहीं लगाता और इससे पहले भी लोगों ने ठीक नहीं लगाई। अब इमरान खान के केस में ये है कि ये काबू आए हुए हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे पहले इमरान खान ने अपने टाइम पे तोशाखाना के केस नवाज शरीफ और राशिद जरदारी साहब जो है उनके खुले हुए थे, तो अभी जो है इनका खुला हुआ है। तो उसमें जो उनकी अंडर वैल्यूएशन है, यानी कि उनकी जो कीमत जो एक कदर बनती है, उस तोहफों की जो वैल्यू है तोहफ़े की, उससे कम कीमत लगाने पर उन पर कोई अगर कार्रवाई होगी तो होगी। अब तरीका क्या होता है उसमें, ये होता है जी कि जो एक इन्होंने को अप्रेजर रखे होते हैं, कोई एक कस्टम का बंदा होता है, को मार्केट से होता है कि जो चीज़ों को तय करता है कि ये इतने की होगी। आमतौर पे उनको भी कोई इतना खास पैसे नहीं देते, और वो भी ज़्यादा अगर किसी ने को वज़ीर आज़म ने लेनी हो तो वो भी आकर उसका तहमीना सही तरह से नहीं लगाते। वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की चीज़ है, हमें दरमियान में पंगेबाजी करने की क्या ज़रूरत है, हम उनको कोई कीमत ज़्यादा लगा के प्राइम मिनिस्टर को अपने खिलाफ क्यों करें। तो वो सारा एक मुकम्मका हुआ होता है, सारे मिले हुए होते हैं। और उससे भी जो एक पहले तरीका होता है वो ये होता है कि आपने चीज़ें जाके तोशाखाना में जमा करानी है और फिर उनके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है कीमत लगाने का। इधर होता क्या रहा है कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी के पास वो चीज़ें होती थी और बाद में उधर से उठाते थे, और जो तोशाखाना उधर वो चीज़ें जाती नहीं थी। अब तोशाखाना क्या है, वो एक दफ़ा मैंने पूछा, हमारे एक साबिक कैबिनेट सेक्रेटरी हैं सुखेरा साहब, तो उनसे मैंने पूछा कि चूंकि तोशाखाना जो है वो उधर होता है, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब तक तोशाखाना नहीं ना देखा था, मैं भी समझता हूँ कि कोई बड़ी जनाब कोई एक जो है ना एक फैंसी किस्म का कोई एक रूम होगा और जिसमें मुख्तलिफ जो है तोहफ़े रखे होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं गया और मैंने
چیک کرایا, پتہ چلا کہ وہ ایک طرح کا جیسے ہوتا ہے نا کوئی اسٹور سا, اس طرح کا انہوں نے رکھا ہوا ہے جس کا کوئی صحیح تالا بھی نہیں لگا ہوتا تھا. اور ادھر ایون چیزیں رکھنا جو ہے وہ بھی ایک زیادتی ہے, وہ بھی رسک ہے, بلکہ ادھر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ چیزیں چوری ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بعد میں اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش تو کی, اور انہوں نے جو بعد میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے بھی کوئی توشہ کے جو رول ہیں تحائف لینے کے حوالے سے وہ بھی چینج کیے ہیں. پہلے اس سے ترین بات سے ریوڑیاں بنیاں جا رہی ہیں سن, ایکسکیوز می. تو اب یہ ہے کہ وہ تو ابھی جو رولز چینج ہوئے ہیں اس کے بعد ان کی کو خلاف ورزی کرے گا تو اس پر تو کیس بعد میں بنے گا, لیکن جو پہلے کے کیسز موجود ہیں وہ پہلے کے قوانین کے مطابق ڈیل ہوں گے. تو عمران خان پر توشہ کا دوسرا ریفرنس بننے جا رہا ہے, یعنی کہ اس بارے میں انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. پہلا جو ہے وہ ابھی یعنی کہ وہ چل رہا ہے کہ ان پروگریس ہے, اور دوسرا جو ہے یعنی کہ جو باقی تحائف ہیں ان کے حوالے سے اس پر جو انفارمیشن کلیکشن کا عمل ہے وہ شروع ہو گیا, وہ اس کو ریفرنس میں کنورٹ کر رہے ہیں اور جلدی وہ جو ہے وہ آ جائے گا. تو اوور آل ساڑھے خان نال زیادتی ہو رہی ہے, یعنی کہ خان صاحب جو ہے آپ نے بھی ویسے زیادتی کی ہے, یعنی کہ آپ کو ہر دنیا میں کس چیز کی کمی تھی. لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کی شرٹ جو ہے اس پہ وہ بھی کروڑوں میں بکتی تھی, تو آپ نے گھڑیاں کیوں بیچنا شروع کر دی, یعنی کہ یہ تو ایک بڑے آدمی کی نشانی نہیں ہے. اور آپ نے تو دوسروں کو اتنا ایک لیکچر دے رہے ہوتے تھے کہ یہ سارے جو ہے کمینے ہیں, ان کی جو ہے بھوک نہیں ختم ہوتی. آپ جو ہے آپ ذرا ان سے ڈفرینٹ کرتے تاکہ ہم بھی فخر کرتے. تو خیر اینی وے یعنی کہ آپ نے کیا, اور ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کوئی بہانے تلاش رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو ٹھوکا جائے. تو وہ اس طریقے سے انہوں نے ایک ریفرنس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. اب اس کو کتنی دیر لگتی ہے یہ وقت بتائے گا, لیکن یہ ہم آپ کو ایک نیب کے ذرائع سے تصدیق کر کے ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ توشہ کے حوالے سے عمران خان پر ایک اور ریفرنس آنے جا رہا ہے. تو ناظرین یہ تھی ابھی تک کی معلومات, مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.